वेलकम टू एजुकेशन लिमिटलेस। मेरा नाम है आंचल ढाका। आज हम हिंदी मीडियम में ईवीएस को देखेंगे। ईवीएस हिंदी मीडियम में मतलब पर्यावरण। ठीक है, ये 3rd क्लास से स्टार्ट होता है। पर्यावरण जो तीसरी क्लास के बच्चे होते हैं वो पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं करेंगे। हम अपने मतलब का मीन्स दैट जो सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट के मतलब का पर्यावरण है, जिस टाइप के क्वेश्चंस पेडागोजी में पूछे जाते हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट मैं कोशिश करूंगी अपनी कि 3 चैप्टर आज इस वीडियो में कवर करा दूं। ठीक है, तो पहला चैप्टर है डाल डाल पर ताल ताल पर। यहाँ पर इस पिक्चर में कुछ जानवर पक्षी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि पहला चैप्टर जो है जंतुओं से रिलेटेड है। जब किसी पेड़ पर बच्चे इस तरह की पिक्चर को देखते हैं तो बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीजों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं, यानी वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन कराया जाए, कक्षा में बैठकर केवल पढ़ा न जाए। तो इस पॉइंट से मतलब है यहाँ पर कि आप बच्चों को केवल क्लास में बिठाकर न पढ़ाए, उनको बाहरी दुनिया का भी अवलोकन कराए, यानी उनको रियल चीज़ों से अपनी सारी जो टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स है उन सबको बाहर की दुनिया से जोड़े, उनको रियल लाइफ के बारे में बताएं। ये एक पॉजिटिव आंसर होगा जो ऑप्शंस में दिया गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये एक पिक्चर गिवन है यहाँ पर। तालाब के पास जो है कुछ जानवर है, कुछ पक्षी है। तो यहाँ पर बच्चे को जब वो 3rd क्लास में है उसको ये पता होना चाहिए कौन से पक्षी पानी में, कौन से जानवर पानी में रहते हैं और कौन से धरती पर रहते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं जो धरती और पानी दोनों में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे पॉइंट ये देखो, पेडागोजी का क्वेश्चन है, किताब में जानवर शब्द का इस्तेमाल सभी के जानवरों, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है। इस उम्र में बच्चे कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते। आप भी पता करें कि बच्चे जानवर शब्द से क्या समझते हैं। बच्चों को विभिन्न जानवरों की और जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। यहाँ पर जो जानवर शब्द दिया गया है यहाँ पर उसका मतलब केवल जानवरों से नहीं है, बाकी सभी जितने भी जीव हैं, मनुष्य प्राणी को छोड़कर जो बाकी के जीव हैं, बच्चा समझता है कि वो सब जानवर होते हैं। तो इस उम्र में बच्चे क्लासिफाई नहीं कर पाते। ये आपका एक पेडागोजी का क्वेश्चन रेडी हो गया है। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं, तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो जानवरों के एक नया पॉइंट अलग से पेडागोजी का ये है, जानवरों के रंग, रूप, चाल, आवाज आदि देखना तथा उनकी नकल करना बच्चों को बहुत रोचक लगता है। जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यानी अभी बच्चा सारे तरह के जानवर, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको जानवर कह रहा था, बट उनकी विविधता, उनके बारे में जब उनको बताया जाएगा तो बच्चे वर्गीकरण करना सीख जाएंगे। अब ये पिक्चर है 3rd क्लास के बच्चे को इसमें कलर करने के लिए बोला है। जब वो कलर करेगा तो उस जानवर की इमेज उसके माइंड में फिक्स हो जाएगी, सेट हो जाएगी और वो उसकी पहचान सीख जाएगा। ये एक तरीका होता है बच्चे को पढ़ाने का। अब ये एक पहेली, ये भी एक तरह की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे को सिखाया जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर पहेली में मेरा नाम ढूंढो, ऐसा इस बॉक्स के अंदर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। तो कौन होता है? बंदर। ठीक है, तो ऐसे देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा यहाँ पर जानवर बनेगा। ओके, जैसे ये है लास्ट, धीमी चाल से चलता जाओ, दौड़ में फिर भी जीत में पाओ। तो कौन होता है वो? कछुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कछुआ है कहीं, ये रहा ऊपर कछुआ।
आई थिंक समझ आया होगा। इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। पहेली 6 का आधार पंचतंत्र की कहानी खरगोश और कछुआ है। कहानी सुनाकर बच्चों को पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पंचतंत्र की कहानियाँ वो होती है जहाँ मोरल डेवलपमेंट बच्चों के अंदर डेवलप कराया जा सकता है, जहाँ मोरल चीज़ें बच्चों को समझाई जा सकती है। इस पर क्वेश्चन बना है कि खरगोश और कछुए की कहानी का आधार किसको माना गया है, तो पंचतंत्र की कहानी उसका आधार है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये फिंगरप्रिंट से बनाई हुई पेंटिंग है। यहाँ पर कुछ आधे अधूरे पिक्चर बना करके बच्चों को दे दिए जाते हैं और बच्चों को उसमें कलर करने होते हैं अपने फिंगरप्रिंट से। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, एक एक्टिविटी है जिससे बच्चे सीखते हैं, जिसको बोला जाता है जादू उंगलियों का। बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं इस तरह की चीजें देख करके। अब यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट है। बच्चों को सृजनात्मक गतिविधियों जैसे उंगलियों और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना अच्छा लगता है। उन्हें अपनी इच्छा से अलग अलग तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी बच्चे के अंदर जब क्रिएटिविटी हमें लानी है तो हम इस तरह के विचार बच्चे के सामने रख सकते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि आप कुछ ऐसा बनाइए, क्योंकि बच्चे कलर के साथ कुछ भी अलग करने में बहुत उनको मजा आता है, उनको अच्छा लगता है। तो ऐसी चीजें हम बच्चों से करा सकते हैं। अब देखो फिर से कुछ चित्र है, यानी पिक्चर से बच्चों को सिखाया जा रहा है। आधी अधूरी पिक्चर बना दी और बच्चे से पूछा जाएगा कि ये किसका है, किसका मुंह है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ मिडिल पार्ट बना दिया, कुछ छोड़ दिया है, तो बच्चे को बताना है इसमें कि ये कौन सा जानवर है, पक्षी है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक पेपर पर 3 चीज़ें बना करके, पहले ऊपर का भाग है, बीच का है और नीचे के है। तो जैसे पैर देख के बताना है कौन सा जानवर है। तो कौन सा है ये, यहाँ पर ये है कैमल, ऊंट। ठीक है, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए ये पैर ऊंट के है। वो उसको कैसे आएंगे, जब उसको उनकी नॉलेज होगी। यानी बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे जानवरों को ध्यान से देखें और अपने मन से चित्र बनाएं। समूह में चित्र बनाने में बच्चों को सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तो ये आपको पेडागोजी का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जिक्सा का खेल। जिक्सा में किसी चित्र के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनको मिलाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। यह गतिविधि चीज़ों को क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है। क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर चर्चा करवाएं। देखो जिक्सा का खेल, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, वो कैसा होता है। जैसे ये यहाँ पर नीचे देखें, ये देखिए, ये एक पिक्चर हार्डबोर्ड पर बनाई गई है और उसके टुकड़े कर दिए गए अलग अलग। अब जैसे ये मोर है, ये इसको पूरा करना है बच्चों को, तो बच्चे इसको कैसे कर सकते हैं। एक गतिविधि है, उसमें बच्चे अपने अनुभव पर निर्भर करके चीज़ों को जोड़ते हैं। यानी अगर उसे पिक्चर पता है कि मोर की ऐसी पिक्चर होती है तो वो उनको लगाकर जोड़ देंगे। यानी क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक गतिविधि है जिसमें चीज़ों को क्रम अनुसार लगाया जाता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर, जैसे कोई पिक्चर है, जैसे यहाँ पर मोर की दिखाई गई है, कि उसको कैसे बनाएंगे। अगर उसको पता है कि मोर ऐसा होता है, पंख पीछे आते हैं, मुंह ऊपर होता है, तो वो उन पजल्स को जोड़ता हुआ चलता रहेगा। इस खेल को जिग्सा का नाम दिया गया है। अंडरस्टूड? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। जिग्सा ऐसा बनाया जाए कि उसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े न हो जो आसानी से ही जोड़े जा सके। बच्चों को इस तरह की गतिविधियां करने का मौका दे तथा उनके कामों की प्रशंसा करें। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये फर्स्ट चैप्टर था। आप सेकंड की बात कर लेते हैं। पहला चैप्टर आपका जंतुओं पर आधारित था, दूसरा आपका पेड़ पौधों पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टीचर इस पिक्चर में देखिए, पहले इसको पढ़ते हैं। टीचर बीच में बैठी है, बच्चे कुछ पेड़ पौधों को पकड़ के बता रहे हैं कि ये क्या है। अंताक्षरी टाइप, ठीक है। अंताक्षरी, छुपम छुपाई, खेलों के ऐसे नाम होते हैं जिससे बच्चे फन में
एक्टिविटी करके चीज़ें सीख जाते हैं। तो यहाँ अम्मू क्यारी में लगे गेंदे के पौधे को पकड़कर बैठी है, शबनम ने चमेली की बेल को छू लिया, माइकल ने मेहंदी की जाड़ी को छू लिया और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। तो अगर टीचर ने उनसे ये सब बोल करने को कहा है, अगर उन्हें पहचान नहीं भी है, वो गलत पकड़ते हैं, तो टीचर उनको सही कराएगी। यानी प्रैक्टिकली ये जब एक्टिविटी होगी तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उन्हें यहाँ छुपन छुपाई, अंताक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं। बच्चे यह खेल कूद खेलकर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। अब इस तरह डिफरेंट कलर के लीव्स हैं। आप बच्चों से बोल सकते हो कि अलग अलग पत्तियां लेकर के आए अपने घर से, और क्लास में उन सब पत्तियों को टेबल पर इकट्ठा किया और एक एक बच्चे को बुला करके पूछा कि ये कौन सी पत्ती है, ये कौन सी पत्ती है। ये भी एक एक्टिविटी कराई जा सकती है, जिससे बच्चे डिफरेंट तरीके की पत्ती जान करके उन पौधों के बारे में जान सकते हैं। अध्यापकों अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह। बच्चे विभिन्न प्रकार के गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा कर सकते हैं और उनके पौधों के नाम बता सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर यहाँ पौधों से रिलेटेड एक कविता है, उसको पढ़ते हैं। हरे हरे और गीले ढीले, लाल बैंगनी और कुछ पीले, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते, कुछ हाथी के कान के जैसे, फड़फड़ाए शैतान के जैसे, कटे फटे कुछ मुड़े तुड़े से, खाए कुछ को पान के जैसे, सुबह सवेरे बड़े अंधेरे, ओस के आंसू रोते पत्ते, लगे कोई तितली कोई भोरा, रुएदार कोई बिल्कुल कोरा, बनता कोई सूख के काटा, कोई पिचक्कर बने कटोरा, साए साए सन फड़फड़, हवा चले तो करते बड़बड़, दिन भर रहते खिले खिले से, सूरज के संग सोते पत्ते, तरह तरह के होते पत्ते, बड़ी तरह के होते पत्ते। ये कविता विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है। बड़ी अच्छी कविता थी। जिसे अच्छा, यह कविता बीच बीच में क्यों दी गई है, ये भी एक पेडागोजी का क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्योंकि बच्चे कविता सुनना पसंद करते हैं, वो उनको सुनना अच्छा लगता है, इसलिए कविता के जरिए हम बच्चों को काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद कराने को नहीं कहा जाए, यानी हम बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ साथ गाएं। एक साथ गाने से एक जोरदार आवाज़ से बच्चे और अच्छा फील करेंगे और उनको चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है कुछ पत्तों से पेंटिंग बनाई गई है। ये भी एक एक्टिविटी आप बच्चों से करा सकते हैं कि जैसे ये हाथी का पिक्चर है, ये चूहे की है और ये एक चिड़िया बनाई गई है। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पत्तों से ऐसी एक्टिविटी करा के बच्चे सीख सकते हैं। ओके, यानी ये किसने बनाई थी, ये मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश से थे। ऐसे सूखे पत्तों से वो बढ़िया चित्र बना, यह कलाकारी भी उनसे प्रेरित है। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसे आ सकता है क्वेश्चन जैसा कि कौन से कलाकार थे जो सूखे पत्तों से एक चित्र बनाते थे। तो वो विष्णु चिंचालकर थे। वो कहाँ से थे, इंदौर मध्य प्रदेश से थे। ये एक एक्टिविटी आप करा सकते हैं। बच्चे पेंटिंग से, कलर से और कविता से ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें तरीका होता है बच्चों को ज़्यादा अच्छे से सिखाने का। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाइए। जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम सिर्फ वही देखेंगे यहाँ पर। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बड़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उनसे जुड़े अनुभवों को छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें।
आपको ये पॉइंट एज इट इज़ ऑप्शन में मिल सकता है। तो अगर आपको इसकी नॉलेज होगी, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी होगी, माइंड सेट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप इनके आंसर बड़े अच्छे से दे सकते हैं। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना, उसको बारीकी से देखना आदि, इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन कराया है कि एक अध्यापिका है, वो अपने बच्चों को पौधों की जानकारी देती है, तो कौन सी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी रहेगी। ऑप्शंस में दिए हो सकते हैं कि जैसा वो क्लास में कोई प्लांट ला करके दिखा दे या कोई पिक्चर दिखा दे, इस तरह अच्छी रहेगी, या बच्चों को बाहर गार्डन में ले जाए, उनको अलग अलग तरीके के पौधों को दिखाए, बताए, तो प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कराए तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। या फिर आप उनको ये एक पॉइंट हो सकता है कि बच्चों को किसी एक पेड़ को लगाने को बोले, एक बीज को बोने को बोले, देखे वो बीज कैसे अंकुरित होता है, उसको पानी दे, उसको खाद डाले, उसको टाइम टाइम पर देखे, तो ऑब्जर्व करेगा बच्चा उसको, तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो ये एक तरह से पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए हैं। 2 चैप्टर मैंने आज करा दिए हैं आपको, तीसरा चैप्टर कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं उनको चीज़ें समझ आई होगी। आपके पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, यानी पर्यावरण अध्ययन के ये कुछ क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं वो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है। क्वेश्चंस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में उसमें पढ़ाए हुए हैं। मैं आइकन में आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगी और लास्ट में आप वीडियो के एंड में उसको देख सकते हैं, जा कर के वो क्वेश्चंस देखें पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी के एनवायरनमेंट में। लाइक का थम्स अप दबा दें और वीडियो को शेयर करें। जो CTET, UPTET, सुपरटेट और किसी भी टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पर सारी टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक यू।